जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास में है अभी। तो आज हमारा फिफ्थ क्लास है। ये फिफ्थ क्लास में हम लोग जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक वाइटल पार्ट जो है थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ये तीनों का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितने सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर रिलेटेड है। तो हम लोग देखेंगे कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं गौतम आपके साथ ये पूरा जर्नी में हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से मेरा वीडियो देख रहे हैं और इसको घर में फॉलो कर रहे हैं। अगर मैथ का नॉलेज आपको बहुत अच्छा से हो ना, तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इधर लिखा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मीन्स दो वैल्यू दिया जाएगा हमारा क्वेश्चन में, ए और बी मानिए, और सी जो है ये सी का वैल्यू हमें निकालना है। मतलब ये सी है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, क्लियर। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज करना है, जो फॉर्मूला के यूज से हम लोग इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ए सी इक्वल टू, ये था, याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला थर्ड प्रोपोर्शन के लिए है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला को हमें यूज करना है। यहां से सी जो है ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर। तो सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग जितने सारे थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो है मीन प्रोपोर्शन। मीन, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमें यूज करना है ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। इधर से हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, इसीलिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू निकालना है मीन, और बी रहेगा रूट ओवर ए इंटू सी। ये फॉर्मूला यूज करके हमें मीन प्रोपोर्शन का जो वैल्यू आएगा उसको निकालना है। और इधर देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या रहेगा, हमारे पास तीनों नंबर दिया जाएगा, तो उधर से फोर्थ वाला जो है वो फोर्थ वाला हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ए बाई बी, ये जो फॉर्मूला है इक्वल टू सी बाई डी, ये फॉर्मूला यूज करके हमें फोर्थ प्रोपोर्शन जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालना है। तो इधर फोर्थ प्रोपोर्शन हमें, मैं अभी बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शन है डी, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए ये इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा बी सी बाई ए। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला अभी यूज करके हम लोग देखेंगे कैसे ये प्रोग्राम में प्रॉब्लम में हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन। मींस ए बी, ये अगर ए रहा, ये अगर बी, तो सी जो है वो सी है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए सी हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सी का वैल्यू हमें निकालना है, सी के लिए बी स्क्वायर बाई ए, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो बी और ए दोनों का वैल्यू हमें पता है। इधर बी का वैल्यू डालेंगे 18 स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और ए का वैल्यू क्या है 12। ठीक है, तो इधर से हम अगर इसको छोटा करेंगे
तो 6 से अगर इसको काट दिया जाए तो 2 और इधर 3 आ जाएगा, 27। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो भी थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर है। तो फटाफट जो है हमें पता है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, C इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर बाई ए, ये वाला वैल्यू हम डालेंगे। इधर b का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू क्या है, c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। इधर b का वैल्यू ये हमें पता है, ये a है और ये है b, तो b का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 बाई ए मीन्स 3 से इसको अगर डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा और इधर आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो 12 है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। 3 और 6 का जो थर्ड प्रोपोर्शन आएगा वो है 12। और लास्ट ये बाकी जितने सारे हैं आप लोग घर में सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे उतना ही इजी रहेगा आपके लिए एग्जाम में सॉल्व करना। ठीक है, तो इधर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें बोला है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा डी है। अभी अभी हम लोग जाने कि फोर्थ प्रोपोर्शन डी है। तो डी अगर हमें निकालना है तो डी के लिए हम अभी एक फॉर्मूला देखे, ए बाई बी, जो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। इधर ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 8 और सी का 9। तो इधर फटाफट डालेंगे, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 9 और d का वैल्यू हमें निकालना है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से अगर काटेंगे तो ये रहा हमारा d का वैल्यू, मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 12। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत आ रहा है आपको प्रॉब्लम को समझने में या घर में सॉल्व करने में, तो तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए क्या क्या इश्यू आ रहा है आपको। सिमिलरली ये है हमारा और एक फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्वेश्चन। ये फोर्थ प्रोपोर्शन हमें पता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इधर से हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो डी इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू सी बाई ए। तो इधर ए बी सी का वैल्यू क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो फटाफट इसको डालेंगे वैल्यू, बी के लिए डालेंगे 273, सी के लिए डालेंगे 153 और ए के लिए डालेंगे 189। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला आपका होम टास्क रहा। घर में आप इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या इसका डी का वैल्यू मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन आ रहा है। ये कमेंट सेक्शन में बोलिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में जाऊंगा। वो क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4.8 एंड, इसका जो मीन प्रोपोर्शन है, मीन वैल्यू जो है, मीन वैल्यू मतलब ये अगर ये है और ए सी, तो बी का वैल्यू जो है ये वैल्यू हमें निकालना है। और थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, तो थर्ड प्रोपोर्शन मीन्स इसका बाद ये अगर बी ए है, ये बी है, तो सी का वैल्यू निकालना है। तो फटाफट इधर लिखते हैं क्या है इसका।
मीन और ए थर्ड। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करना है, ये दो वैल्यू को, ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला को हमें यूज करना है और इधर जो एबीसी का वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू इधर डालना है हमें। तो ये देखिए मीन के लिए है, मीन मतलब इधर ए के लिए वैल्यू आ जाएगा 4.8 इंटू 10.8 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है, इसको अगर तोड़ेंगे तो 4 इंटू 12 आ जाएगा, इधर 12 इंटू 9 और नीचे रहेगा 10/10। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगा, देखिए ये 12 के लिए 2 12 है, इसके लिए एक आ जाएगा 12 और ये 4 के लिए एक 2 आ जाएगा बाहर और 9 के लिए एक 3 और नीचे रहेगा 10, दो 10 के लिए एक नीचे आ रहा है। तो ये आ जाएगा 7.2, ठीक है ना। तो ऐसे हम ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का हम लोग मीन वैल्यू जो है वो निकल सकते हैं। तो इसका मीन वैल्यू आ जाएगा 7.2 और सिमिलरली इधर बोला गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, इसको निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग इधर जो वैल्यू हमारे पास है बी और ए का वैल्यू, वो वैल्यू इधर डालेंगे। बी का वैल्यू इधर क्या है 0.4, सॉरी 2.4 होगा, बी का वैल्यू आ जाएगा 2.4, स्क्वायर है तो दो बार आ जाएगा 2.4 और नीचे ए का वैल्यू है 0.4, क्लियर। इसको अगर इधर से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का मीन प्रोपोर्शन है 7.2 एंड थर्ड प्रोपोर्शन है 14.4, क्लियर ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग जाएंगे। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में बोला गया है फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16 and 6 and the third proportion of 4 and 6। तो हमें निकलना क्या है, निकलना है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन इज टू थर्ड प्रोपोर्शन, क्लियर। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए ये दोनों का जो इक्वेशन रहेगा इसे हमें निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या रहता है, a/b इक्वल टू c/d और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए रहेगा
थर्ड प्रोपोर्शन के लिए रहेगा C इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो इधर से हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन, ये फॉर्मूला से फोर्थ प्रोपोर्शन निकलेगा और थर्ड प्रोपोर्शन ये फॉर्मूला से हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आएगा। तो फटाफट इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम इधर लिखेंगे। देखिए, तो a बाई बी, इधर a है, ये a b और a c है, तो a का वैल्यू क्या है 12 बाई b का वैल्यू क्या है 16 इक्वल टू आ जाएगा c का वैल्यू क्या है 6 और d का वैल्यू हमें निकालना है। तो d का वैल्यू आ जाएगा 8, इसको सिंप्लीफाई करने से d का वैल्यू आ जाएगा 8 और इधर c का वैल्यू क्या आएगा c इक्वल टू बी स्क्वायर, b मतलब इधर 6 है, तो 6 इंटू 6 बाई a, तो इधर c का वैल्यू आ जाएगा 9। तो फोर्थ प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन का जो इक्वेशन आएगा, फोर्थ इज टू थर्ड आ जाएगा 8:9। ओके, ये हमारा आंसर है। तो वेरी इजी है। हम लोग अगर ये फॉर्मूला, तीन जो फॉर्मूला है थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को याद रखने से इसके रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 15:7 इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 2 देन द रेशियो बिकम 7:3। तो फाइंड द नंबर। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर करेंगे। तो बोला गया है कि दो नंबर है, जो दो नंबर का रेशियो है 15:7 और अगर ईच नंबर को हम डिक्रीज कर दे, 2 से उसको डिक्रीज करे, कम कर दे 2, तो उसका इक्वेशन आ जाएगा 7:3। तो वो जो नंबर है वो नंबर क्या है वो हमें निकालना है। तो मानिए कि वो नंबर, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर क्या था 15 और दूसरा नंबर 7 और बाद में उसका नंबर क्या आ रहा है 7 और 3। ये कब आ रहा है? जब इधर से हमारा डिक्रीज होगा, कितना 2 डिक्रीज होने से ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला गया, पहले जो वीडियो है, पहले जो क्वेश्चन है, पहले जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए उसमें बोला था मैंने कि ये इक्वेशन अगर बैलेंस है, इसको पहले बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब देखिए, इधर 7 और 5 में अंतर क्या है 8। ठीक है, तो 8 माइनस करने से ये आ रहा है और इधर 4। तो दोनों जगह पे जो नेक्स्ट जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू देखिए, इसका जो अंतर है उसमें फर्क है। अगर इसका ऐसा डिफरेंस रहा, अगर सेम नहीं रहा, ये जो वैल्यू अगर सेम नहीं आया, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इसको बैलेंस करना है। ये अनबैलेंस रिलेशन है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, इधर डिफरेंस है 4 और इधर 8। तो ये जो ऊपर का वैल्यू है, ये वैल्यू, ये पूरा वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंस 8 आ रहा था, इसीलिए 8 से इसको, ये नीचे वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे
और इधर जो डिफरेंस है, इधर डिफरेंस 4 था, तो इसलिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए उसके बाद नंबर का क्या वेरिएशन आ रहा है, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 28, ये 56 और ये देखिए 24। अभी देखिए, अभी जो इसका डिफरेंस है, अभी जो इसको डिफरेंस है 4 है और इसका भी डिफरेंस है 4। लेकिन पहले जो हो रहा था, इधर देखिए 8 हो रहा था और इधर 4 आ रहा था, 4 आ रहा था। हम लोग इधर से भी डिफरेंस निकल सकते हैं, इधर से भी डिफरेंस निकल सकते हैं, ठीक है। तो 8 और 4 आ रहा था जो अनबैलेंस कंडीशन में था। लेकिन अभी जो है, अब ये बैलेंस कंडीशन में है। देखिए दो जगह पे सेम ही वैल्यू जो घट रहा है, 4 ही घट रहा है। तो अभी ये जो वैल्यू है ये बैलेंस कंडीशन में है, तो इसको हम अभी बैलेंस कंडीशन में है इसीलिए पकड़ सकते। लेकिन देखिए क्या बोला गया है कि दो डिक्रीज करने से ये वैल्यू आ रहा है 2। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है इसको जो वैल्यू है वो 2 है। तो पकड़ सकते हैं कि 2 के वैल्यू 2 यूनिट इक्वल टू 4, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 2। तो जो नंबर है वो नंबर 1 इक्वल टू 2 है, तो फर्स्ट नंबर बन जाएगा फर्स्ट नंबर, और ये 2 नंबर सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर बन जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर था हमारा 15, तो 2 यूनिट के लिए आ जाएगा 30। और इधर सेकेंड नंबर क्या था, सेकेंड नंबर था हमारा 7, तो 2 यूनिट के लिए आ जाएगा 14। तो फाइनली जो नंबर है वो नंबर है 30 और 14, ठीक है। हाँ, समझ, अगर आपको सही से समझ में आया तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में तो भी कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है समझने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का ही क्वेश्चन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें बोला गया सैलरीज ऑफ रोबी एंड सुमित आर इन द रेशियो। तो मानिए इधर सैलरी ऑफ सुमित और इधर सैलरी ऑफ, सॉरी पहले रवि का था, इधर R is to Ravi and Sumit S equal to 2:3. If their salary of each increase by 4,000, the ratio become 40:57. ठीक से समझिएगा। तो ये 40 कब हो रहा है, जब उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है का कितने, 4000 इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो अंतर है, ये अंतर क्या है, $38, और ये जो अंतर है 54, जो अनबैलेंस सिचुएशन को दिख रहा है, अनबैलेंस सिचुएशन, तो उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, +1 हो रहा है, इसका जो डिफरेंस है वो +17 हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये पूरा वैल्यू को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है R एंड S का, वो ऐसा हो रहा है 34 और ये 51।
इसको मल्टीप्लाई करने से 40 और ये 57। अभी देखिए इसका जो डिफरेंस है, अंतर है, ये 6 है, +6। सिमिलरली इधर भी देखिए, इधर भी +6 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है ये 6 कब इंक्रीज हो रहा है, ये 6 जब हमारा 4000 इंक्रीज, सैलरी इंक्रीज हो रहा है, तभी ये 6 इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 के लिए इक्वल टू 1000 है, सॉरी 4000 है। तो एक के लिए क्या आ जाएगा, 4000 डिवाइडेड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करने से तो देखिए व्हाट इज द सुमित सैलरी बोला गया है, आंसर में हमें निकालना है सुमित का सैलरी क्या है। तो ये जो इक्वेशन अभी देख रहा है ये फ्रैक्शनल होने वाला है, इसीलिए हम इधर सुमित का जो वैल्यू है वो वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। एक के लिए ये होने वाला है और सुमित का क्या है, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सुमित का सैलरी जो है, सुमित का सैलरी आ जाएगा 34।